पानी हम क्या करें, इसका पानी लेके इसका अंदर हम डाल रहे हैं। चलिए अभी ये डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोला, इट इज द टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मैकेनिक्स। अगर आप हाइड्रोलिक्स पढ़ रहे हैं व फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो एक नया फास्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक है, उसमें हम लोग कुछ बेसिक टिप्स क्लियर करेंगे। तो उसी के साथ हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल के साथ हम थियरी को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो उस प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए हम एक जो सैंपल है, जैसे मेरा एक ग्लास है, उसी का अंदर और एक ग्लास है जहाँ पे पानी हम डाल के रखा हूँ। दोनों मेरे पास सैंपल है, एक नॉर्मल सा शीशा का ग्लास है एंड एक प्लास्टिक का ग्लास, उसके अंदर पानी है एंड उसके बाद एक जो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्लास्टिक है। तो हम तीनों के दौरान हम यहाँ पे प्रैक्टिकल से एंड थियोरिकल हम देखेंगे। एंड फास्ट यहाँ पे जो हम लोगों को क्वेश्चन आता है जो मैकेनिक्स, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई कर रहे हैं व हाइड्रोलिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, आपको फास्ट जो मैकेनिक्स जो बोलते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हो व हाइड्रोलिक्स हो, किसी भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, तो मैकेनिक्स का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैकेनिक्स। अगर इसको आप समझे जाएंगे तो मैकेनिक्स होता है ए ब्रांच ऑफ साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब क्या, अगर इस प्लास्टिक को पकड़ लीजिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। हमने क्या बोला, अगर ये प्लास्टिक के ऊपर आप एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये मेरा उंगली से हम इसको एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, अगर जब इसे आप फोर्स ऑफ अप्लाई कर रहा है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट। अगर फोर्स अप्लाई होने के बाद कभी होता है बेंड भी हो सकता है बट टूट भी जा सकता है। अगर आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसके वजह से जो इफेक्ट आ रहा है, दिस चीज को हमको मैकेनिक्स आता है। अभी नेक्स्ट जो आपको आएगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का हमको दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और एक कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर हम यहाँ से कैसे जानेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कैसा है एंड फ्लूइड मैकेनिक्स कैसा है, आप लोग देख रहे हैं मेरा स्क्रीन में, आपको यहाँ पे जस्ट हम लिख के भी दिखाऊं, आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। उसी के साथ हम एक एक लाइन का बताएंगे एंड एक एक लाइन के साथ हम यहाँ पे आपको भी दिखाएंगे किसका कैसे इसको रिलेटेड कर रहा है। फर्स्ट यहाँ पे जो मेंशन किया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसमें क्या बोला, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब कि आप एक फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये प्लास्टिक है, हम प्लास्टिक के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट। अगर आप फोर्स अप्लाई होने के बाद जो आपको इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट का मतलब क्या, ये बेंड भी हो सकता है, टूट भी जा सकता है। जो भी आपका फोर्स अप्लाई होने के बाद जो इफेक्ट आएगा ऑन ए रिजिड बॉडी, यहाँ पे एक टर्म हम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है रिजिड बॉडी। ये क्या है रिजिड बॉडी का मतलब क्या, रिजिड बॉडी ऐसा एक बॉडी है, हमारा जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक व किसी भी मटेरियल बहुत सारा स्मॉल इन्फिनिटी पार्टिकल से द्वारा इसको बनाना जाता है। अगर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी किसी पॉइंट से आप अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई होने के पहले, हम इसको उंगली से इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई होने के पहले व आफ्टर फोर्स होने के बाद ये जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म यहाँ पे यूज किया रिजिड बॉडी, आपको समझने के लिए हम बता रहा हूँ जस्ट। जो हमको प्लास्टिक में, प्लास्टिक से जैसे बहुत सारा इन्फिनिटी पार्टिकल से इसको बनाना जाता है, बट अगर आप फोर्स अप्लाई होने के बाद जो पार्टिकल इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो ये हमारा यहाँ से हम जान सकते हैं जो इसका नाम है हमको होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मतलब क्या, फोर्स एंड इफेक्ट हो रहा है किसका ऊपर, रिजिड बॉडी का ऊपर, दिस इज कॉल्ड होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। उसके बाद हम जो टॉपिक में जाएंगे दिस इज का नाम फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका हम लोग को यहाँ से हम शुरुआत है, इससे पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा चैप्टर को क्लियर करेंगे। एंड उसी के साथ हाइड्रोलिक्स, अगर आप डिप्लोमा कर रहा है, मतलब पॉलिटेक्निक पढ़ रहा है, बा क्लास 11 बा क्लास 12 पढ़ रहा है, बा बीटेक भी कर रहा है, तो वहाँ से हम जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ता है, डिप्लोमा ये रहेगा, हाइड्रोलिक्स रहता है, तो वहाँ से हमको शुरुआत है। यहाँ से हम एक एक पूरा टॉपिक भाई हम प्रैक्टिकल प्लस थियोरिकल पूरा आपके पास वीडियो आएगा। एंड बट हम जान लेते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पे आप देखिए, एक मेरा ग्लास है एंड उसी के साथ एक मेरा एक ग्लास है, इसके अंदर पानी, हम क्या करें, इसका पानी लेके इसका अंदर हम डाल रहे हैं। चलिए अभी यहाँ डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोला, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इन फ्लूइड। देखिए हम लोग जो फ्लूइड बोलते हैं किसको बोलते हैं, फ्लूइड होते हैं दो टाइप का। ये जो हम पानी यहाँ पे डाल रहे हैं ना, ये एक तरह का फ्लूइड और गैस एक तरह का फ्लूइड, दो तरह का फ्लूइड होता है। अगर फ्लूइड मतलब पानी नहीं है, अगर आप बोल रहे हैं फ्लूइड मतलब पानी, ऐसा नहीं है, बट फ्लूइड आपका होता है दो टाइप का, गैस एंड आपका होता है लिक्विड मतलब वाटर। तो इसमें दोनों को मिला के आपको हो रहा है क्या, फ्लूइड। अगर आप फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपको फ्लूइड का ऊपर हो रहा है,
इट इज द ब्रांच ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। मतलब आपका फ्लूइड के ऊपर आप जो अप्लाई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड उसका जो इफेक्ट जो आपको आएगा, दिस इज कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स। बट हम यहाँ से कैसे हम जानेंगे हमको किसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक्स किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है क्या, लिक्विड कंडीशन एंड गैस कंडीशन। हम अभी जो बताए आपको, ये हमारा पानी है, लिक्विड कंडीशन है। अगर आप फ्लूइड को एज ए गैस तरह के यूज कर, दिस इज कॉल्ड गैस कंडीशन। तो अगर आपको लग रहा है ये वाला पार्ट क्लियर है, नेक्स्ट हम चलते। देखिए इसमें डिवाइड किया फ्लूइड मैकेनिक्स को, जैसे हम बताए आपको फ्लूइड डेफिनेशन आपको बताए, जैसे हमारा होता है फ्लूइड दो टाइप का, एक होता है हमारा वाटर टाइप, लिक्विड टाइप, और एक होता है हमारा क्या टाइप ना, और एक होता है हमको एक गैस टाइप। बट ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पे तीन पार्ट पे डिवाइड किया, इसका नाम के एक तो स्टैटिक और एक काइनेमेटिक एंड डायनामिक। तो स्टैटिक क्या, काइनेमेटिक क्या, डायनामिक क्या, ये जस्ट एक छोटा सा यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बस छोटा सा स्मॉल फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं, कुछ नहीं, आपको एकदम छोटा सा सिंपल तरीका से हम आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, यहाँ पे लिख के रखा हूँ, आप वहाँ से अपना नोट भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिखा भी रहे हैं इसका क्या मीनिंग है, कैसे इसको समझते हैं। चलिए तो पहले स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या और काइनेमेटिक मतलब क्या, डायनामिक मतलब क्या, ये तीनों में एक ही फंडा काम करे, एकदम दिमाग से हट दो, एक ही फंडा काम करे। क्या फंडा काम करे इसमें, स्टैटिक मतलब रेस्ट कंडीशन। अगर एक फ्लूइड है, हम यहाँ से बता नहीं वाटर यूज कर रहे हैं ना फ्लूइड गैस, ये हम बता नहीं, बट फ्लूइड मतलब दोनों को मिला के हम बात कर रहे हैं फ्लूइड। जब हम बताएंगे करें हाइड्रोलिक्स तब उसका अलग पड़ेगा, बट अभी हम बता रहे हैं फ्लूइड, मतलब दो पार्ट लेके इसमें बात कर रहे हैं। स्टैटिक क्या बोल रहे हैं, अगर आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सिंपल से फंडा से हम पूरा यहाँ पे लिख के दिया, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है शायद होगा। अगर आपका फ्लूइड मतलब आपका गैस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, दोनों में मिला के अगर आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में काम कर रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक कंडीशन। एंड उसके बाद कह रहे हैं काइनेमेटिक कंडीशन। अगर आप किसी भी फ्लूइड का ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड प्रेशर अप्लाई कर रहा है, प्रेशर और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका जो मोशन, मतलब क्या, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन कंडीशन। इसमें हम जानेंगे जो फ्लूइड है वो मोशन कंडीशन में, मतलब रेस्ट कंडीशन नहीं है। अगर हम एक किसी ट्रे का ऊपर हम फ्लूइड डाल देंगे तो क्या होता है, जो आप पानी डाल रहे हैं ना, पानी डालने के बाद वो एक जगह से और एक जगह से मूवमेंट करता है। अगर डाउन रहेगा तो ऑलरेडी मूवमेंट करेगा ही रहेगा। बट इसमें क्या होता है, आपको जो फ्लूइड है, जो आप पानी हो सकते हैं, गैस हो सकता है, जो आप यूज कर रहे हैं वो मोशन कंडीशन में रहेगा। बट अगर जब मोशन कंडीशन में पानी आपका फ्लो कर रहा है, बट इसका कॉज ऑफ मोशन हमको यहाँ से नेग्लेक्ट करेंगे। इसका रीजन किसके लिए हमको ये मोशन, ये जो फ्लूइड यहाँ से एक जगह से और एक जगह से मूवमेंट कर रहा है, इसका कॉज, इसका रीजन क्या, किसके लिए मूवमेंट कर रहा है, ये हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक। बट उसी चीज को अगर हम एक्सेप्ट करेंगे, जो इसका कॉज क्या है, किसके लिए पानी यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डायनामिक कंडीशन। एक पूरा सिंपल फंडा, स्टैटिक मतलब क्या, जहाँ पे आप पानी रेस्ट कंडीशन में रहेगा। एंड काइनेमेटिक क्या है, अगर पानी एक जगह से और एक जगह से मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रे में यहाँ से आप जो पानी जस्ट यहाँ से एक जगह से मूवमेंट कर रहा है, उसका जो कॉज है, किसके लिए पानी आपका यहाँ पे आप पानी डाला, यहाँ से पानी यहाँ तक मूवमेंट किया, जहाँ से जब एक जगह से लेके अलग जगह से मूवमेंट जो किया, इसका जो मोशन किसके लिए मूवमेंट का, इसका कॉज हो, हम लोग से इसको एक्सेप्ट नेग्लिजिबल करेंगे। दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक। एंड थर्ड जो आपको आएगा, दिस इज कॉल्ड डायनामिक। मतलब क्या, पानी अब यहाँ पे डाल के यहाँ तक जो मूवमेंट के कॉज ऑफ मोशन, इसको यहाँ पे हम एक्सेप्ट करेंगे। दिस इज कॉल्ड डायनामिक। एंड आखिर जो पार्ट आपको आएगा, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। ये सबसे बड़ी पार्ट है, यहाँ से हम लोग घुसेंगे हाइड्रोलिक्स का चैप्टर के अंदर। पूरा सिंपल से फंडा में आपको सबको समझाएंगे, उसी के साथ प्रैक्टिकल प्लस आपको थियोरी भी रहेगा। चलते हाइड्रोलिक्स यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है। हाइड्रोलिक्स को हमको तीन पार्ट में डिवाइड किया, जस्ट हम कुछ टाइम कहते हैं स्टैटिक, काइनेमिक एंड डायनामिक। उसी पार्ट का सामने क्या करें, हाइड्रो ऐड कर दीजिए, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमिक ना हाइड्रोडायनामिक। ओके, तो पहले हम तीनों पार्ट को समझने के पहले हमको जाने के हाइड्रोलिक्स होता क्या, किसके लिए हम हाइड्रोलिक्स का अगर कोई डेफिनेशन पूछे, एक सिंपल फंड है, उसमें बोलना क्या, जो स्टडी ऑफ फ्लूइड
मतलब क्या, अगर इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड ओनली डिस्कस विथ वाटर, ये जो हम पानी ले रहे हैं ना, हम जो पानी पीते हैं व कुछ हम एक्सपेरिमेंट के यूज़ करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लूइड ओनली फॉर वाटर, अगर हम वाटर के बारे में हम अगर डिस्कस करेंगे, एंड ये वाटर आपका मोशन कंडीशन में हो सकता है व रेस्ट कंडीशन भी हो सकता है। अगर स्टडी ऑफ फ्लूइड इन दैट वाटर, मतलब कि आपको वाटर के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। जो हम बताए थे फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट थे, एक तो हमारा था गैस था और हमको एक लिक्विड वाटर था, बट ओनली हाइड्रोलिक्स में क्या रहेगा, आपको स्टडी ऑफ वाटर, मतलब वाटर के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। बट अगर इसमें आपको आएगा हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक एंड हाइड्रोडायनामिक, बट सिंपल फंड है। हम पिछले टाइम जो बताया स्टैटिक कंडीशन का आपको स्टडी ऑफ फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में रहेगा, बट इसमें क्या बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ वाटर इन रेस्ट कंडीशन, जस्ट उसी को सामने वाटर ऐड कर दीजिए और कुछ नहीं है। जैसे हम हाइड्रोकाइनेमेटिक, स्टडी ऑफ वाटर इन मोशन कंडीशन बट कॉज ऑफ मोशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, इज नेग्लिजिबल। एंड थर्ड आपको क्या, हाइड्रोडायनामिक, मतलब क्या आपका फ्लूइड क्या करेगा, एक जगह से अलग जगह मूवमेंट करेगा, स्टडी ऑफ फ्लूइड बा स्टडी ऑफ फ्लूइड मोशन कंडीशन व्हेन द प्रेशर फोर्स इज कंसीडर्ड, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक। तीनों का सिंपल फंडा सेम है, बट उसमें हमको फ्लूइड मैकेनिक्स में दो पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा हमको होता है वाटर, मतलब आपका लिक्विड टाइप एंड आपका गैस टाइप, उसी को लिक्विड टाइप का अगर डिस्कस करेंगे, जैसे हमारा वाटर एग्जांपल तरीके बताएंगे, तो इसी आपको आएगा हाइड्रोलिक्स पार्ट में। उसी हाइड्रोलिक्स को अगर तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक हाइड्रोलिक्स का फर्स्ट आपका टॉपिक है, यहाँ से हम पूरा एक एक करके पूरा हाइड्रोलिक्स से पूरा पार्ट हम क्लियर करेंगे, वो भी हमको प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल आपको रहेगा। तो अगर इस वीडियो का आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ पे चैनल में जाके आपको वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसी का हम रिप्लाई खुद देंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा। अगर तब आप अच्छा रहिए, आपका फैमिली को सब शुभ रहिए, अगर पापा मम्मी ख्याल रखिए। आखिर चलते, थैंक यू।